कल्लू की जिंदगी का सबसे डरावना रात। इस स्टोरी को सुनने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। घर की दो लड़कियां आलिया और संजना हमेशा की तरह काम में देर लगा रही थी। नैला अपनी अम्मी की मदद कर रही थी, लेकिन दोनों बहनें अंदर ही अंदर उससे जलती थी। शाम को लड़कियां जंगल में फल इकट्ठा करने गईं और रास्ते में एक गेम खेलने लगी, दायरे में फल फेंकने का। आलिया फेल, संजना मिस और नैला का फल बिल्कुल बीच में जाकर गिरा। दोनों बहनों के चेहरे उतर गए। आलिया ने गुस्से से कहा, इससे तो जान ही छुड़ानी पड़ेगी, किस्मत भी इसकी और शक्ल भी। जंगल का पहला चमत्कार। रात को घर लौटते हुए नैला को एक बूढ़ी औरत मिली, जिसने भूख से कांपते हुए कहा, बेटी कुछ खाने को दे दे। नैला के पास केवल एक रोटी और प्याज थे, उसने सब दे दिए। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बेटी तेरी मुसीबतें खत्म होगी, तेरी शादी एक ऐसे शख्स से होगी जो राजाओं में राजा है। नैला ने सोचा शायद दुआ दे रही है और आगे बढ़ गई। जादुई मुलाकात। राजकुमार कल्लू। कुएं से पानी भरते वक्त एक लंबा सुंदर लड़का सामने आया। शाही पोशाक, हल्की चमक उसके आसपास और चेहरे पर अजीब सी नूर। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, उसने कहा। रास्ता तिलिस्मी रोशनी से चमक उठा। कल्लू मुस्कुराया, जब भी तुम मुझे बुलाना चाहो ये जादुई पाउडर हवा में बिखेर देना। ये झाड़ फूल कर एक चमकता रास्ता बना देगा और मैं वहीं से तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। नैला का दिल धड़क उठा। पहली बार किसी ने उसे इतना खास महसूस करवाया था। आलिया और संजना की जलन। घर पहुंचने के बाद नैला चुपचाप खुश थी, लेकिन दोनों बहनों ने उसकी खुशी भांप ली। लगता है इसे कोई मिल गया है, हमें इसे ध्यान से देखना होगा। अगले दिन जब नैला ने बाजार जाना बताया तो दोनों बहनें भी पीछे पीछे निकल पड़ी और उन्हें वो मिल गया जिसे वो ढूंढ रही थी। कल्लू, राजकुमार। दूर से सुन लिया, मैं जल्द ही शादी करना चाहता हूँ, लड़की मिल चुकी है। आलिया के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। साजिश, जादुई रास्ता तोड़ना। रात को दोनों बहनों ने जंगल का वो रास्ता खोज निकाला जहां जादुई पाउडर से चमक उठती थी। उन्होंने उस जगह पर दहकते कोयले बिछा दिए ताकि कल्लू आए तो जल जाए, और हुआ भी वही। कल्लू आया और कोयलों पर पैर रखते ही दहाड़ उठा। उसके पैरों की चमक बुझने लगी, जादू टूट गया। कल्लू गिर पड़ा, जख्मी, जलता हुआ। बादशाह का ऐलान। अगली सुबह पूरे राज्य में ढोल बजा। राजकुमार कल्लू शदीद अलील है, जो भी उसका इलाज करेगा, अगर औरत है तो वही उसकी रानी बनेगी, अगर मर्द है तो आधी सल्तनत पाएगा। नैला कांप उठी। कल्लू को ये क्या हुआ? उसे पता नहीं था कि ये सब आलिया और संजना की करतूत थी। नैला की कुर्बानी बताया, राजकुमार के जख्म सिर्फ एक ही चीज से ठीक होंगे, उन दोनों लड़कियों की चर्बी से जिन्होंने तिलिस्मी रास्ता जलाया है। नैला की आंखें भर आईं, पर उसने एक ही फैसला किया, मैं कल्लू को बचाऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। वो राजमहल भागी, दरवाजे खोले और बोली, मैं वो मरहम लाई हूं जो राजकुमार को ठीक कर देगा। मरहम लगते ही कल्लू की सांसें वापस आईं। बादशाह ने ऐलान किया, वादे के मुताबिक राजकुमार कल्लू की शादी इस लड़की नैला से होगी। कल्लू ने नैला का हाथ पकड़ लिया, लेकिन दूर कोने में आलिया और संजना की आंखें विष की तरह भर चुकी थी। सच, साजिश और अंधेरा पर्दे खोलता हुआ। तिलिस्मी पर्वत के महल में रात का सन्नाटा पसरा था। नैला अब रानी बन चुकी थी, लेकिन महल की हवाओं में कुछ बेचैनी थी, जैसे कोई परछाई चुपचाप घूम रही हो। शादी को सिर्फ 3 हफ्ते हुए थे कि राजकुमार कल्लू एक रात अचानक बोल पड़े, नैला, मुझे हर रात कोई पुकारता है, किसी लड़के की आवाज जो रो रही होती है। नैला चौंक गई। कौन आवाज? किसकी? कल्लू ने गहरी सांस ली। ये महल तुम्हें जितना खूबसूरत दिखता है उतना है नहीं। हमारे खानदान का एक ऐसा राज है जिसके बारे में बाहर किसी को पता नहीं। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दीवार पर टंगी एक पेंटिंग खुद ब खुद गिर पड़ी। पेंटिंग के पीछे एक पुरानी दरार थी और उसमें से धीमी आवाजें, सिसकियां, जैसे कोई फंसा हो। सच्चाई का पहला दरवाजा। नैला ने दीवार छुई। एक ठंडी हवा उंगलियों को छूकर निकल गई। कल्लू, ये क्या है? राजकुमार की आंखें झुक गई। मेरे दादा ने किसी वक्त काली शक्तियों से समझौता किया था। उस सौदे के लिए उन्होंने एक मासूम लड़की को कुर्बान कर दिया था। वो आत्मा आज तक इस महल में भटक रही है। अचानक कमरे में खिड़कियां जोर से खुली। चांदनी के बीच एक परछाई उभरी। लंबे बाल, सफेद चेहरा, आंखों में स्याह धुआं। नैला डर से पीछे हट गई। वो परछाई धीरे धीरे नजदीक आई। कल्लू, उसने फुसफुसाया, तुम्हारी दादी ने मेरा लहू बहाया था, अब मैं तुमसे वही लूंगी जो तुमसे सबसे प्यारा है। नैला की सांसें रुक गई। उस आत्मा की उंगली सीधे उसकी ओर उठी। महल की ऑरिकल। नैला और कल्लू डरते डरते महल की प्राचीन ऑरिकल माता तृष्णा के पास पहुंचे। वो बूढ़ी, झुकी हुई, लेकिन आंखों में जादू था।
नैला को देखते ही बोली, रानी नैला, उस आत्मा का लक्ष्य तुम हो, क्योंकि तुम ही वो देवदूत हृदय हो जिसने कल्लू को मौत से बचाया था। नैला ने पूछा, तो अब मुझे क्या करना होगा? माता तृष्णा ने काली राख उठाई। महल के नीचे एक गुप्त सुरंग है जहां वो आत्मा कैद है। तुम्हें जाकर उसका असली नाम जानना होगा। नाम जानोगी तो वो कमजोर होगी, नाम नहीं जानोगी तो वो तुम्हारी आत्मा छीन लेगी। कल्लू ने रोका, नैला नहीं, ये खतरनाक है। नैला ने उसकी हथेलियां थाम ली। तुम्हारी जान मैंने पहले भी बचाई थी, फिर से बचाऊंगी। महल की नीचे की अंधेरी दुनिया। रात को नैला अकेले मशाल लेकर उस सुरंग में उतरी। सुरंग में दूर दूर से घुटी हुई चीखें दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। जमीन पर किसी के घसीटे जाने के निशान, दीवारों पर उंगलियों के खरोंच। नैला की सांसें ठंडी होने लगी। फिर अचानक एक लड़की की हंसी, तेज तिरछी, पागलपन भरी। तुम ढूंढ रही हो मेरा नाम, है ना? अंधेरे से लाल आंखें चमकी। एक लड़की का साया दीवार पर उभरने लगा। नैला बोल भी ना पाई। वो आत्मा धीरे धीरे सामने आई। तुम्हारे जैसा दिल मेरे पास भी था। मैं भी एक आम लड़की थी, लेकिन इस महल के लोगों ने मुझे धोखा दिया और अब उन्हें उनका बदला मिलेगा। नैला ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो आत्मा हंसी, नाम? मेरे पास दो नाम हैं, एक तो वो जो उन्होंने दिया था और एक जो मैं खुद बताना चाहती हूँ। और तभी उसने अपना चेहरा प्रकाश में लाया। चेहरे पर गहरे नाखूनों के निशान, आंखें धुआं बनती हुई और माथे से काला खून रिश्ता हुआ। मेरा नाम कल्लू। आवाज गड़बड़ा गई, जमीन हिलने लगी, सुरंग में पत्थर टूटने लगे। नैला घबरा गई। तुम्हारा नाम पूरा क्या है? अंधेरा हवा की तरह लहराया। नाम अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि खेल अभी शुरू हुआ है, रानी नैला। और वो अचानक गायब हो गई। अगली सुबह महल में कहर। राजकुमार कल्लू कमरे में बेहोश पड़ा था। उसकी गर्दन पर काले उंगली के निशान थे, जैसे किसी ने उसका दम घोटा हो। नैला कांपते हुए बोली, वो वापस आएगी और अगली बार शायद मैं उसे रोक ना पाऊं। माता तृष्णा ने चेतावनी दी, अब उस आत्मा को सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक बलिदान चाहिए। नैला की आंखें फैल गई। कौन सा बलिदान? ऑरेकल ने कहा, या तो तुम या वो दो लड़कियां जिनकी वजह से वो जागी हैं, आलिया और संजना। नैला के पैरों से जमीन खिसक गई। आत्मा की बदला यात्रा शुरू हो चुकी थी और अब इस युद्ध में किसी एक का अंत